दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में मिलने वाले राशि के बारे में, जिसमें एक राशि 25,000 एंड दूसरा राशि 50,000 के बारे में। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस पर कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, कई छात्रों का कॉमेंट आया है हमारा पेमेंट रिसीव हो गया है, और कई लोगों का कहना है कि जब पेमेंट रिसीव हो रहे हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों को हम जानकारी देते चलें। सबसे पहले तो उन छात्राओं को बता दें जो भी छात्राएं 22 से 25 सेशन में अपना स्थानांक कंप्लीट किए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो अभी फिलहाल आपका नाम जोड़ने का काम नहीं चल रहा है। अभी यह प्रोसेस हो भी नहीं सकता क्योंकि अभी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर सभी काम रुके हुए हैं। जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक की पोर्टल यह खुलेगा नहीं। शिक्षा विभाग को जो अभी सारा काम जो है एग्जाम को लेकर चल रहा है। एंड दोस्तों, कुछ ऐसी योजना है कि बताई गई है, उन योजनाओं पर अभी फोकस है, जैसे महिला रोजगार योजना। इन सभी के ऊपर अभी सरकार ध्यान दे रही है। कई छात्राओं का कहना है कि इंदिरा आवास के लिए जो कि गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन इस योजना का पेमेंट क्रेडिट करने के लिए पैसा नहीं है। तो देखिए, हर योजना के लिए अलग अलग फंड डिसाइड होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही पेमेंट दिए जाते हैं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी बात करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और आपका जो नाम जोड़ने का जो प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू होता है, तो दोस्तों मार्च महीने से शुरू हो सकता है। हालांकि जो पिछले हफ्ते जो आर्टिकल अखबार में छपी थी जिसमें कहा गया था कि छात्राओं का नाम वगैरह जोड़ा जाएगा और छात्राओं का पैसा भी क्रेडिट होंगे अगले 1 महीने के अंदर। हालांकि ऐसे होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ छात्राओं का पेमेंट क्रेडिट हुए हैं। तो जिनके काफी टाइम से इन प्रोसेस हुए थे स्टेटस, यानी कि पेमेंट स्टेटस जिनका भी काफी समय से इन प्रोसेस हुए थे उनका ही पेमेंट हुआ है। दूसरी चीज की दूसरी और 25,000 की राशि जिन छात्राओं को मिलनी है उनका भी 25,000 और क्रेडिट हुए हैं, और यह इसी हफ्ते की बात है। आपको इसलिए घबराहट हो रही है या परेशानी लग रही है कि आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक जिनका पेमेंट स्टेटस इन प्रोसेस नहीं जाएगा तब तक पेमेंट क्रेडिट नहीं होगा। इस बात को आप समझ ले। आपका रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखा रहा होगा, स्टेटस में तो इन प्रोसेस होगा, उसके बाद तब जाकर पेमेंट क्रेडिट होता है। और जिनका 3 से 4 महीने इन प्रोसेस हुआ पड़ा है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो उनका पेमेंट करना शिक्षा विभाग को मजबूरी है। उनका पेमेंट होगा या नहीं, नियम यह कहता है कि जब से इन प्रोसेस चल जाता है स्टेटस तो 7 दिन के अंदर पेमेंट क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कई छात्राओं का 4-4 महीने से अटका हुआ था, तो उनका पेमेंट हो रहा है, तो उन पर कोई नई बात नहीं है। ऐसा होता है। और वही दूसरी और 25,000 फंड ऑल्ट होता है, वह अलग अलग होता है। 25,000 केवल उन छात्राओं को मिला जो छात्राएं केवल 2020 तक अपना स्थानांक उत्तीर्ण की, और उस योजना के अंतर्गत अगर उनका कॉलेज एफिलिएटेड था या कोर्स एफिलिएटेड था तो उनको फिलहाल 25,000 की राशि क्रेडिट हुई है। अब रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ उनके पास है जिनके पास क्रेडिट हुआ है। हमारे पास फिलहाल इस चीज का प्रूफ नहीं है। कई छात्राओं का यह भी कहना था कि हमारा इन प्रोसेस पड़ा हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है। उन सभी छात्राओं का पेमेंट सबसे पहले होगा जब कभी पेमेंट आएगा, और जब तक कि आपका पेमेंट इन प्रोसेस नहीं जाएगा तब तक आपका पेमेंट नहीं आएगा। क्या सच में कोई भी आपका स्टेटस इन प्रोसेस करवा सकता है या सिर्फ एक बड़ा भ्रम है? सोचिए जरा, हर बार कोई कहता है भाई मैं आपका काम इन प्रोसेस करवा दूंगा, तो क्या सच में उसके पास इतनी पावर होती है या फिर असली सच्चाई कुछ और ही है? सबसे पहले सीधी और साफ बात समझ लीजिए, इन प्रोसेस कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर नहीं करवा सकता, चाहे वो कितनी भी भरोसेमंद क्यों न लगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न करे। सिस्टम में स्टेटस भी बदलता है जब संबंधित विभाग अधिकारी रूप में काम शुरू करता है। अब सवाल आता है फिर इन प्रोसेस कब होता है? जब फंड में पर्याप्त पैसा उपलब्ध होता है। जी हाँ, जब तक फंड में राशि नहीं होगी तब तक सिस्टम अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया बजट और डिस्बर्समेंट पर निर्भर करती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, शिक्षा विभाग या संबंधित विभाग जब तक डिस्बर्समेंट का काम शुरू नहीं करेगा तब तक स्टेटस इन प्रोसेस नहीं होगा और पेमेंट की प्रक्रिया भी शुरू नहीं होगी। तो अगर आपका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका आवेदन गलत है या कोई जानबूझकर रोक रहा है।
कई बार सिर्फ देरी इसलिए होती है क्योंकि फंड रिलीज नहीं हुआ होता है। अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि थोड़ा पैसा दो, मैं आपका काम आगे बढ़वा दूंगा, तो क्या वह सच बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटेड और विभागीय नियंत्रण में होता है। बाहर से कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उम्मीद है दोस्तों अब यह पूरी प्रक्रिया आपको साफ समझ में आ गई होगी कि इन प्रोसेस किसी के कहने से नहीं बल्कि फंड उपलब्ध होने और विभाग द्वारा डिस्बर्समेंट शुरू करने से ही होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।